मैसी इस वक्त अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर रहे हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद से जो इनको हीरोइक रिसेप्शन मिला था अर्जेंटीनियन फैंस की तरफ से, जब वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने होम कंट्री में अपने फैंस के साथ, अपने फैंस के सामने खेल रहे थे पनामा के अगेंस्ट। तो एक ज़बरदस्त रिसेप्शन मिला लियोनेल मेसी को, फैंस की तरफ से भी और उनके कोलीग्स, उनकी टीम की तरफ से भी, उनके कोच स्कोलानी की तरफ से भी। और आपने ये भी देखा होगा कि जब अर्जेंटीना जाने के बाद एक रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए मेसी गए, तो वहाँ पर भी फैंस ने उनको घेर लिया और मेसी को कहा गया कि आप पिछले दरवाजे से चले जाएं। लेकिन मेसी ने अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने फैंस को ग्रीट करूंगा। और बड़ी एडोरेबल सी पिक्चर्स भी आई थी मेसी की उस वक्त। तो मेसी इस वक्त फुल एंजॉय कर रहे हैं। और कल भी हमने देखा कि कॉनमेबोल ने भी मेसी को, जो कि साउथ अमेरिकन फुटबॉल फेडरेशन है जो उस चीज़ को कंट्रोल करती है फुटबॉल को, उन्होंने भी मेसी का एक स्टैचू जो है वो अनवील किया है। और मेसी को जो है वो ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम जो है वो भी उन्होंने कहा है कि मेसी जो है वो ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है। नो डाउट इस चीज़ में एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद से वो इस चीज़ को स्टैम्प कर चुके हैं कि वो वाकई में एक गोट है, ग्रेटेस्ट प्लेयर है। हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस इस चीज़ को शायद नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मेसी वर्ल्ड कप ना जीतते तो शायद मेसी इस चीज़ को हमेशा रिग्रेट भी करते और शायद फिर लोगों के पास आर्गूमेंट भी होता कि वो शायद गोट डिबेट में ना आते। ज़्यादती होती उनके साथ, जिस स्टेचर के वो प्लेयर हैं, जिस तरह का टैलेंट उनके पास है और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं। नो डाउट सिर्फ 2022 का वर्ल्ड कप नहीं, 2014 का वर्ल्ड कप जो जिसमें भी उन्होंने उसमें भी उन्होंने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देकर टीम को फाइनल तक लेकर आए थे, लेकिन नहीं जीत सके। उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो जाती हैं। आपको एक टीम भी ऐसी चाहिए होती है जो लड़ने वाली हो आपके साथ, और आपके अराउंड जब गेम बनाई जाती है तो उस आपको प्लेयर्स भी ऐसे चाहिए होते हैं जो लड़ने मरने वाले हों, जो इस टाइम पे हमने देखा भी। जो अर्जेंटीनियन फैंस थे, अर्जेंटीनियन प्लेयर्स थे, इस बार उन्होंने मेसी को बिल्कुल लेट डाउन नहीं किया और वो आखिरी टाइम तक, आखिरी सेकंड तक जो है वो वर्ल्ड कप में उन्होंने फाइट की। मार्टिनेस की आप एग्जांपल देख सकते हैं, जो उन्होंने लास्ट सेकंड का जो सेव किया था। तो अगर वो सेव ना करते तो इस वक्त शायद फ्रांस वर्ल्ड चैम्पियन होता। खैर, ये तो एक मेसी के हवाले से एक बात थी, लेकिन जो मेसी के हवाले से जो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है, जो कि बार्सिलोना फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं सुनने के बाद कि मेसी सीज़न के एंड में हो सकता है कि वापस बार्सिलोना आ जाएं। और लगता भी यही है, जिस तरह के रूमर्स इस वक्त फुटबॉलिंग वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो ये रूमर्स इस तरह से नहीं बनते, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है इसके पीछे, तभी ये रूमर्स जो हैं वो मार्केट में आते हैं। तो मेसी जो है वो शायद हमने मेसी की परफॉर्मेंसेस भी देखी है पीएसजी में, क्योंकि गेम पीएसजी में उनके अराउंड बनाई नहीं गई, ज़्यादातर फोकस नहीं किया गया। और हम नोट भी किया इस चीज़ को कि मेसी को क्रूशल टाइम पे, क्रूशल मोमेंट्स पे, की एरियाज़ पे पासेस भी नहीं मिले, जिसकी वजह से मेसी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली अर्जेंटीना की तरफ से परफॉर्म किया या उससे पहले बार्सिलोना में परफॉर्म करते रहे। तो अब जो अभी रिसेंट रूमर्स हैं वो यही आ रहे हैं कि मेसी के फादर जो हैं वो, उनकी मुलाकात हुई है लापोर्ता के साथ और बार्सिलोना बोर्ड के साथ, और वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि मेसी को किस तरह से वापस लेके आया जाए। इतना आसान नहीं है, सिर्फ मेसी का मान लेना या मेसी की इंटेंशन शो करना ही काफ़ी नहीं है कि बार्सिलोना में उनकी वापसी हो सके। इसमें कुछ इस तरह की कंडीशंस भी रखी गई हैं कि कहीं ना कहीं बार्सिलोना को भी ये चीज़ शो करानी पड़ेगी कि उनको मेसी जो है वो वापस चाहिए। और फिर उसके बाद सैलरी कैप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह हमें पता है कि ला लीगा के जो प्रेसिडेंट हैं वो थोड़ा एंटी बार्सिलोना जिस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं बार्सिलोना के अगेंस्ट,
तो वो इतना आसान नहीं होगा और बार्सिलोना को कुछ प्लेयर्स सेल आउट भी करने पड़ेंगे। बार्सिलोना को जो है वो अपना सैलरी कैप कम करना पड़ेगा। तकरीबन जहाँ तक मैंने पढ़ा है 150 से 200 मिलियन की फ़िगर जो है वो बार्सिलोना को कम करनी पड़ेगी। अब इसमें काफ़ी सीनियर प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी हैवी सैलरीज ले रहे हैं, जिसमें जॉर्डी अल्बा भी हैं, जिसमें बुस्केट्स भी हैं और डी योंग भी हैं जो काफ़ी हैवी सैलरीज ले रहे हैं। ये भी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जॉर्डी अल्बा और बुस्केट्स इनके साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं कि इनको सैलरी कम करने का कहा जाएगा, तो शायद कुछ ना कुछ जो है वो इससे फ़ायदा हो। और इसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बार्सिलोना को शायद सेल आउट करने पड़ें। तो ये बार्सिलोना को काफ़ी हैवी जो है वो प्राइस पे करनी पड़ेगी मेसी को वापस लाने के लिए। क्या ये फ़ैसला सही होगा, क्योंकि मेसी नो डाउट आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं और वो पहले भी बार्सिलोना के लिए सिंगल हैंडेडली बहुत कुछ कर चुके हैं। तो क्या अब मेसी को कैरियर के एंड में लाना 1 साल के लिए या 2 सीजन्स के लिए, क्या वो समझदारी होगी और इतना सारा रिस्क लेने के बाद? क्योंकि अगर आप सैलरी कैप भी कम कर रहे हो और अगर प्लेयर्स भी आपको अगर कुछ सेल करने पड़ जाएं और नई हायरिंग या नई आप जो नए प्लेयर्स को जब आप लाओगे, तो वो मेरे ख्याल से बार्सिलोना उन्हीं प्लेयर्स को मार्केट में देखेगी कि जो फ्री मार्केट में अवेलेबल हैं, जिस तरह क्रिस्टियनसन या किसी टाइप के प्लेयर जो पहले थे, इस तरह के प्लेयर जहाँ पर बार्सिलोना को कोई ट्रांसफ़र फ़ी पे नहीं करनी पड़ी थी। तो ये इतना आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस होंगी ज़रूर। और इसी सिचुएशन में जो है वो मेसी ने जो है सुना है कि अपने फादर को दोबारा से बार्सिलोना बोर्ड से मिलने को कहा है और मेसी ने जो है वो नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। जॉर्ज मेसी जो कि उनके फादर हैं, तो उनको कहा है कि वो दोबारा से नेगोशिएशंस करें, सेकंड मीटिंग जो है वो में जाएं। तो अब देखना ये है कि ये कहाँ तक जो है वो बात जाएगी। और मेसी की सैलरी बिल्कुल मेसी के बारे में कहा यही जा रहा है कि मेसी जो है वो कम सैलरी पर भी आना चाह रहे हैं। इस टाइम मेरे ख्याल से 30-35 मिलियन जो है वो पर ईयर अर्न कर रहे हैं PSG में, और बार्सिलोना में जो है वो उनको 10 मिलियन के अराउंड जो है वो सैलरी जो है वो मिल सकती है। मेरे ख्याल से इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और इस पर डी योंग जो है वो 15-16 मिलियन तो सिर्फ डी योंग ही ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनके साथ में नेगोशिएशंस की जाएंगी कि सैलरी को जो है वो कम किया जाए। तो एक तो ये एक डेवलपमेंट थी बार्सिलोना को लेकर। और दूसरा ये है कि मेसी जो है वो मेसी को जो बार्सिलोना कंपनसेट करना चाह रही है वो सिर्फ सैलरी के साथ नहीं, बल्कि जो रिटेल सेल्स जो होंगी, जो जैसे कि मेसी की शर्ट्स सेल आउट होंगी, उसमें उनको कमीशन वगैरह दिया जाएगा या उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो प्रॉफिट का या सेल्स का दिया जाएगा। तो इस तरह से मेसी को कंपनसेट करने के बारे में बार्सिलोना सोच रही है। तो ये तो होगी मेसी के बारे में बात। एक जो सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बार्सिलोना में चल रहा है वो है आंसू फाती के बारे में भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं कि वो बार्सिलोना में खुश नहीं है, क्योंकि उनको मिनट्स नहीं मिल रहे और वो उनको प्लेइंग टाइम जो है वो बहुत कम मिल रहा है। मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है आंसू फाती के अंदर, और आंसू फाती को जो है वो चाबी शायद उस तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे। कुछ मैचेस में आंसू को चांस भी मिला, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। इंजरी के बाद से इतना आसान नहीं है, वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो खो चुके हैं। उनको कॉन्फिडेंस को आते आते जो है वो टाइम लगेगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि आंसू फाती को जो क्योंकि बार्सिलोना 12 पॉइंट्स की लीड पर है, बार्सिलोना को जब ये लगेगा कि अब उनकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और वो लीग जीत चुके हैं, तो शायद उसके बाद आंसू को प्रॉपर गेम्स मिलें, प्रॉपर मैचेस मिलें खेलने के लिए, जिसमें वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल कर सकते हैं। आंसू फाती के फादर बोरी फाती वो भी लापोर्ता से मिले हैं और जॉन मेंडेस से मिले हैं, और उनसे उन्होंने शिकायत की है कि मतलब आंसू बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो भी खुश नहीं है क्योंकि उनको मिनट्स नहीं दिए जा रहे, तो वो क्लब को शायद छोड़ दें। तो उस पर लापोर्ता ने कहा है कि नहीं, वो आंसू को सेल करना नहीं चाहते।
और अनलेस के बहुत ही कोई सिग्निफिकेंट, बहुत ही कोई बड़ी ऑफ़र जो है वो किसी क्लब से ना आ जाए, तो फिर वो क्लब उनको सेल आउट करने के बारे में सोचेगा। और चावी को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर जो है वो ब्लेम किया गया और डिस्कस किया गया कि चावी उनको मिनट्स नहीं दे रहे। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैं भी एग्री करता हूँ कि फेरन टोरेस को काफ़ी ज़्यादा चांस मिला, और मतलब उनकी लास्ट एक दो गेम्स जो है वो कुछ बेहतर थी, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो फेरन टोरेस ने भी कोई इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। और आंसू फटी ने कुछ गेम्स में बड़े अनबिलीवेबल गोल्स भी किए हैं। अगर हम याद करें तो पिछले सीज़न में भी उन्होंने जब सुपर कप था रियाद में, तो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उन्होंने लास्ट मोमेंट पे गोल किया था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और अभी भी उन्होंने सेमीफाइनल में एक बड़ा बहुत ही खूबसूरत गोल किया था। तो टैलेंट तो है लड़के में, और मेरे ख्याल में सिर्फ कॉन्फिडेंस का इशू है। थोड़ा प्लेइंग टाइम मिलेगा तो ये लड़का फिर से जो है वो लेफ़्ट विंग पर जो है वो बार्सिलोना को सर्व कर सकता है। तो अब देखना ये है कि क्लब कहाँ तक फटी को कन्विंस करने में कामयाब हो सकता है, और चावी क्या उनका बिल्कुल कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है फटी के ऊपर। क्या वो लीग जीतने के बाद फटी को चांस देंगे, उनको उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में उनको हेल्प आउट करेंगे, तो ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा।